हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से लहंगे के साथ, जो कि आप देख रहे हैं। ये है एंगेजमेंट लहंगा और बहुत ही खूबसूरत है। रियल में ये बहुत ही सुंदर था। ये मतलब नॉर्मल सा नहीं था, थोड़ा सा हाँ महंगा था, बहुत महंगा भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक था और काफी अच्छा लग रहा था, कलर भी और इसका लुक भी। और ये है इसका ब्लाउज, जो कि मैंने रेडी किया है। ये नॉन पैडेड ही बनना था। इस ब्लाउज को रेडी करने में मैंने बहुत मशक्कत की है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी साइज मतलब 44 साइज का ब्लाउज था। आप समझ सकते हैं, दुल्हन वो भी 44 साइज का मैंने ये लहंगे का ब्लाउज कैसे रेडी किया है मैं ही बता सकती हूँ। और ये है साड़ियाँ, जो कि सब एक ही घर का कपड़ा था। और इसमें ये साड़ी देख सकते हैं, ये भी काफी हैवी थी, लेकिन ब्लाउज सिंपल सा था और प्लेन इसमें बॉर्डर था। गलती मुझसे ये हो गई है कि मैं इस ब्लाउज की क्लिप आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई कि इसको मैंने कैसे रेडी किया था। इसकी 9 इंच लेंथ थी स्लीव की, और स्लीव में मैंने हल्की सी डिजाइनिंग की थी, लेकिन वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। और ये भी इन्हीं के घर की साड़ी थी। ये है रेड कलर की साड़ी। इसका भी मुझे फॉल और ब्लाउज रेडी करना था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूं। तो जैसा कि आप सब अगर जानना चाहते हैं, या फिर मुझे 2-4 कमेंट भी आए थे कि मैं इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हूँ। और ये ब्लाउज इन्हीं के घर का था, इसको भी मैंने रेडी किया था, तो मैंने आपको दिखा दिया। और इस साड़ी का भी ब्लाउज मुझे रेडी करना है, और ये सारे कपड़े एक ही घर के हैं। मेरे पास इतना काम कैसे आता है, ये तो ईश्वर की देन है कि मेरे पास इतना काम आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं हूँ मशीन पे। उन कपड़ों की स्टिचिंग का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज्यादा काम देना मतलब करके देना था, और शॉप में भी बहुत ज्यादा रश होने की वजह से मुझे बार बार शॉप देखनी पड़ रही थी। स्टिचिंग शॉप बार बार देखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ उस दिन की कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाई थी। मैंने स्टार्टिंग में जब वो कपड़े निकाले थे कटिंग करने के लिए, तो वही थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट कर ली थी, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल आपने देखा कि मैं कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर और बुटीक प्लस घर के सारे काम और बच्चों के साथ साथ मैं एक दिन में कितनी सिलाई कर लेती हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने वो लहंगा बनाया था, मतलब लहंगे का ब्लाउज बनाया था, और उस दिन बहुत ज्यादा रश था मेरी शॉप में। लहंगे की फिटिंग की थी, लहंगे का ब्लाउज बनाया था। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कितने का मैंने काम किया था, वो आप देख सकते हैं। इसमें कितने का काम किया था ये नहीं है, इसमें क्वेश्चन ये है कि मैं एक दिन में कितना सिलाई का काम कर लेती हूँ। तो मैंने बताया आपको, मैंने वो लहंगा रेडी किया था और लहंगे का ब्लाउज रेडी किया था। उसके बाद फिर मैंने वो जो रेड साड़ी नेट की दिखाई थी, मैंने उसकी साड़ी का ब्लाउज रेडी किया था। और वो जो ग्रीन कलर का वो हैवी सी साड़ी मैंने दिखाई थी, उसका ब्लाउज रेडी किया था। और जो आपने एक पैकेट में साड़ी देखी थी, वो मैंने उनसे फिर कॉल करके बात किया कि क्या वो भी आपको इमरजेंसी है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो आप रोक सकती हैं, बाद में बना दीजिएगा। तो मैंने उस साड़ी को रोक लिया था, और उस साड़ी को मैंने अभी तक भी उनके बैग से नहीं निकाली है, क्योंकि ना ही मैंने उसमें भी फॉल पिको किया है, ना ही उसका ब्लाउज कट किया है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और गर्मी उससे भी ज्यादा है। तो इस वजह से सारे काम को मैनेज कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे जैसे हो पाता है, और मैं कस्टमर का नंबर जरूर ले लेती हूँ। तो शॉप में बहुत ज्यादा रश रहता है, तो देखिए ये डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर, हमारी शॉप के ऊपर। हाँ, लेकिन मैं उसी हिसाब से लेके चलती हूँ कि मेरे इमरजेंसी के कपड़े एटलीस्ट बन जाएं, तो मैं पहले से पहले उनका काम कंप्लीट करके रखती हूँ। उस तरह एडवांस में कपड़े आते हैं तो मैं नहीं लेती हूँ। हाँ, मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं तो मुझे लेना पड़ता है, फिर दिन रात सुबह शाम कैसे भी करके उन्हें स्टिच करके देना होता है। तो वहां पे आपने देखा कि मैंने वो उतने कपड़े जो दिखाए थे आपको, उसमें मैंने वो जो पैकेट में साड़ी थी उसे छोड़ दिया था। बाकी मैंने तीनों लहंगे का ब्लाउज और लहंगे की फिटिंग प्लस रेड वाली साड़ी का ब्लाउज, और जो हल्की सी फिरोजी कलर में आप साड़ी देख रहे थे हैवी सी, उसका ब्लाउज, वो मैंने तीनों ब्लाउज रेडी किए थे और लहंगा रेडी किया था। उसके बाद फिर ये मेरे पास आई थी, अल्ट्रेशन के लिए कुछ काम आया था, कुछ क्या आप बोल सकते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है। आई थिंक 4 शॉर्ट कुर्तियां आई थी, जो कि अल्टर करना था मुझे। इसमें मुझे कुछ कटिंग वगैरह नहीं करना था, क्योंकि बहुत ज्यादा लूज नहीं थी, बस दोनों तरफ से हाफ इंच या क्वार्टर इंच अप्रॉक्स आप कह सकते हैं। मुझे इनकी फिटिंग हल्की सी देनी थी शेप में, बाकी मुझे इसमें कटिंग वगैरह नहीं करना था। तो ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ वही अल्ट्रेशन का काम। तो शॉप में मेरे कुछ कस्टमर आए हुए थे, जो कि
थी, मेरी जो हेल्पर थी वो देख रही थी, और मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो चिल्ला रहा था कि मम्मा मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। मैं ना जब मार्केट जाती हूँ तो कुछ ट्रेंडिंग जो चीजें रहती हैं खाने वाली, वैसे मैं मतलब देखिए कहते हैं बहुत ज्यादा टिक्की बतासा चाउमीन मैगी ये सब चीजें मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, और मैं ऐसी चीजें देती हूँ कि जो कि अच्छी टेस्टी रहे और थोड़ा सा ठीक ठाक भी लगे। तो एक आता है छुपा छुप कैंडी, जो कि मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे बड़े बेटे का तो किंडर जॉय फेवरेट है, किंडर जॉय। तो किंडर जॉय तो भाई देखिए मैं ज्यादा नहीं लाती हूँ, ज्यादा क्या मैं यही बोल सकती हूँ कि मैं नहीं लाती हूँ, लेकिन वो बहुत किंडर जॉय खाता है, क्योंकि उनके नानी के घर पे शॉप है और वहां पे वो जाता है, तो उसके किंडर जॉय बिना उसका काम ही नहीं चलता। और हमारा वहां 15 दिन में अप्रॉक्स एक चक्कर तो लग ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीना हो जाता है, वरना 15 दिन में एक चक्कर लग जाता है, क्योंकि मेरा मायका जहाँ है वहां पे भी कॉस्मेटिक शॉप का और बैंगल्स का, स्टिचिंग का, हर एक तरीके का होलसेल का सामान मिल जाता है। लेकिन स्टिचिंग का तो सामान मैं वहां से नहीं लाती हूँ, लेकिन कॉस्मेटिक का और बैंगल्स का लाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं शॉप का सामान लाने के लिए भी गई तो मैं घर चली जाती हूँ, तो बच्चे चले जाते हैं, इस वजह से उनका जल्दी जल्दी आना जाना हो जाता है। तो चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैंने वो 3 ब्लाउज कंप्लीट किए थे। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रेट देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो वैसे विलेज एरिया है, आप सबको पता है विलेज एरिया क्या है। मेरा जो शॉप है, मेरा जो काम है, मेरा जो घर है, और मैं जहाँ रहती हूँ मैं विलेज में ही रहती हूँ। तो मैंने ये इनकी नाप की कुर्ती थी, और बाकी जो थी मैंने अल्टर किए थे, तो वही मैं आप लोग सबको यहाँ पे शो कर रही हूँ। मैं फोल्ड कर रही थी तो इसकी मैंने छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी, तो वही मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ कि इनको मैंने अल्टर किया है। और ये जो है मेरे पास कई दिनों से पड़ी थी, इस वजह से ये थोड़ा सा इनमें श्रिंक वगैरह हो गया था। बिल्कुल सॉफ्ट से कॉटन कपड़े की थी, तो इस वजह से इनमें श्रिंक भी बहुत ज्यादा था। और अल्ट्रेशन के कपड़ों पे मैं प्रेस नहीं करके देती हूँ, आई थिंक कोई नहीं देता होगा, मैं तो नहीं देती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। तो ये सारे मैंने अल्टर किए थे, तो आप देख सकते हैं इनमें कुछ ज्यादा काम नहीं था, और हमारे अल्ट्रेशन का बहुत ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, अगर काम होता है तो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। इनमें बस मुझे एक सिलाई चलानी थी और कुछ भी कटिंग वटिंग नहीं करना था। तो और शॉर्ट कुर्तियां थी, तो इनका मैंने 20 रुपीज चार्ज किया था। 4 कुर्तियों का 80 रुपीज मैंने ये लिया था, और मैंने वो 3 ब्लाउज कंप्लीट किए थे। जिसके साथ साथ मैंने अपनी शॉप को देखा, उस दिन शॉप में बहुत रश था, और उसके साथ साथ मैंने अपने घर को भी देखा कि घर के दोनों टाइम का खाना पीना नाश्ता। और 2 बच्चे हैं मेरे, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप सबको पता है बच्चे घर पे ही रहते हैं, जिसकी वजह से काम और ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों को हर 2 मिनट में कुछ न कुछ चाहिए होता है। उतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं कुछ और करने का सोच रही हूँ। तो ये एक पिंक कलर का ब्लाउज है जो कि मेरा अधूरा रखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं ये ब्लाउज कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वही मैं इसमें अपने बॉक्स में धागे देख रही थी है या नहीं है, तो मैं वही लगाने जा रही थी कि अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। मन ये होता है ना, कभी कभी मन लग जाता है, तो ये होता है कि मेरा मन किया तो मैंने सोचा चलो ये भी ब्लाउज कंप्लीट ही कर देते हैं। और जहां तक मुझे याद है 100% कंफर्म नहीं है, शायद मैंने ये ब्लाउज भी उसी दिन कंप्लीट कर दिया था। वैसे ये ब्लाउज दूसरे का है, ये पूरा कच्चा हो गया था, बैक इसका पूरा कंप्लीट था, बस इसके सारे पार्ट को जोड़कर फिटिंग करनी थी। तो यही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि देखिए ये कोई डिपेंड नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम हम कर लेते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि 3 से 4 ब्लाउज तो हम बना ही लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास काम इतना ज्यादा है और हम इतना एक दिन में नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और इस टाइम डिपेंडेंट ये है कि सारा ही स्टिचिंग मैं ही करती हूँ। सिर्फ मेरे यहाँ पे जो मतलब हेल्पर आती है मेरी, वो सिर्फ काज बटन का काम करती है। यहाँ पे मैं आपको ये फैब्रिक ग्लू दिखा रही थी, इस टाइम मैं इससे कपड़े को चिपका लेती हूँ। तो ज्यादा मुझे जो बखिया चलाने का काम होता है, कच्चा करने का काम होता है, वो सब थोड़ा सा कम हो जाता है। और मैं इस ग्लू का यूज करती हूँ। थोड़ा सा मतलब ये होता है कि हाँ ग्लू लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 10, 20, 50 रुपए का वो नहीं देखती हूँ। जिससे मुझे अपना काम इजी लगता है मैं वो कर लेती हूँ। फिर मैं ये नहीं देखती हूँ कि इसमें मेरा 20 रुपीज का, ये फालतू में 25 का शायद आता है, ये ग्लू मेरा फालतू में जा रहा है, तो मैं ये इतना ज्यादा नोटिस नहीं करती हूँ। बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, मेरे काम में फिनिशिंग होना चाहिए, और मेरा काम जल्दी हो जाना चाहिए। मैं इन तीनों चीजों पे फोकस करती हूँ। जल्दी होने के साथ साथ काम सुंदर और फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। जल्दी के चक्कर में मैं उल्टा सीधा काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करती हूँ, भले ही मैं कस्टमर का काम वापस कर दूं। और भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से, और मेरे प्यारे प्यारे कस्टमर की वजह से मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं, जो मेरे रेगुलर कस्टमर नहीं है, अगर वो कभी कदार मेरे पास ब्लाउज लेके आ जाते हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट मना कर देती हूँ, या फिर वो 10-15 दिन के लिए टाइम दे तब तो ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट मना कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बना सकती।
क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है और मैं अपने रेगुलर कस्टमर को नहीं हटा सकती। अभी ये मेरा छोटा वाला बेटा है जो कि अभी 3 साल का हुआ है, ये फिर से आ गया, मम्मा कुछ और है, मम्मा आपके पास कुछ और है। बच्चों को होता है ना कि अगर एक चीज हम बैग से निकाल के दे देते हैं तो उनको यही लगता है कि मम्मी बैग में बहुत कुछ रखी होंगी। तो इसी तरह मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों दोनों ही घर पे हैं। ऐसे छोटा वाला बेटा भी थोड़ी देर के लिए जाता है और बड़ा बेटा तो स्कूल जाता ही जाता है। तो उस टाइम पे ये होता है कि हम बच्चे से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, छुट्टियां हैं तो बच्चे घर पर ही हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी के पास आना जाना, मम्मी ये कर ले, मम्मी वो कर ले। और हमारे बच्चों की आदत है कि बच्चों को टॉयलेट भी जाना होगा तो रूम से निकल के हमारी शॉप तक आएंगे और हमसे बताएंगे कि मम्मा हम टॉयलेट करने जा रहे हैं, मम्मा हम पानी पी लें, मम्मा हम ये कर लेंगे। मेरे घर के बच्चों की आदत है। तो इस वजह से इसी तरीके से मैं अपना काम संभालती हूँ। और आप सबको ही पता है कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, सारा ही कुछ मेरा घर पर ही है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी होती है, नहीं भी होती है, क्योंकि मैं साथ में सब कुछ देख लेती हूँ। अगर यही काम हमारा बाहर होता तो हम कैसे मैनेज करते और बच्चों को कैसे मैनेज करते। मैं बच्चों को भी टाइम न दे पाती, एक बार सुबह बना के ला के निकल जाओ सारा दिन के लिए, और फिर मेरे घर में भी रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं रहती हूँ फैमिली से सेपरेट। तो मेरे घर पे हम 4 लोग हैं, मेरा बेटा है और मेरे 2 बेटे हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, जो कि उनका भी खुद का ही बिजनेस है, तो जिसकी वजह से उन्हें भी जाना होता है। वैसे तो उनका कोई ये नहीं रहता कि नहीं इतने बजे से इतने बजे चले जाएंगे, क्योंकि उनका होलसेल का है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही, जिस अकॉर्डिंग ऑर्डर होते हैं उसी अकॉर्डिंग उनका काम होता है। तो ये चलता रहता है हमारा, इसी तरह हम सब कुछ मैनेज करते हैं। क्योंकि हम इस धरती पे आए हैं तो कर्म करना हमारा कर्तव्य है, तभी हमें ईश्वर और ऊपर वाला फल देगा। हमें भगवान का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद शाम को मुझे जाना था शॉप के लिए कुछ सामान लेने मार्केट, तो मैं वही गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग सोचेंगे कि ये क्लिप तो ऊपर से शूट की गई है। जी हाँ, ये ऊपर से शूट की गई है, क्योंकि मुझे लेने थे स्लीपर, तो रास्ते में रुक के मैंने स्लीपर लिए थे, जो कि शॉप है ऊपर, तो जिसकी वजह से मैं ऊपर से ही ये छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी। और मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है कि इतना सारा काम दिन में निपटाने के बाद भी मुझे अपने बाहर के भी काम खुद ही देखने होते हैं, जो कि मैं और मेरा हस्बैंड ही जाते हैं, क्योंकि हर जगह हम उन्हीं के साथ, हम जो है ट्रैवल कभी भी, आज तक आपको बता दूं मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, एक बार मैं सिर्फ एक बार 11 सालों में सिर्फ एक बार मैं बस से ट्रैवल की हूँ बिना हस्बैंड के, वरना मैं आज तक शादी के बाद ससुराल से कभी भी कहीं भी नहीं गई हूँ बिना हस्बैंड के। तो आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।